हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, आप पूर्व के वीडियो में आप यूनिट नंबर फर्स्ट का अध्ययन अमल कर रहे थे, फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे और उस फर्स्ट यूनिट के बाद में आज हमने यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज के वीडियो में। तो देखिए आप, हमारा टॉपिक है त्रिविम रसायन यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसको हम आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तव में त्रिविम रसायन क्या है, तो देखिए समायकता के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। त्रिविम रसायन जो आपका यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर आपकी सेकंड है और इस सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम सबसे पहले आपको समायकता के बारे में बताएंगे। आइसोमेरिज्म, समायकता वास्तव में क्या है, तो देखिए समावयवता आइसोमेरिज्म ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र आपके भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो और उनसे बनने वाले यौगिकों को हम समायवी कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को समायवता कहते हैं। फिर समझ लीजिए, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, तो इनसे बनने वाले यौगिकों को हम समायवी कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को समायवता कहते हैं। या हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो उनसे बनने वाले यौगिकों को हम समायवी कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को समायवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखिए समायवता के जो प्रकार हैं, समायवता के जो हम प्रकार है, आपकी यूनिट नंबर सेकंड स्टीरियोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड हमने आज के वीडियो में स्टार्ट कर दिया है। और देखिए समायवता के प्रकार, समायवता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ये देखिए, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक है आपकी संरचनात्मक समायवता और दूसरी है आपकी त्रिविम समायवता। संरचनात्मक समायवता देखिए, संरचनात्मक समायवता आपकी मुख्य रूप से नंबर एक है श्रृंखला समायवता। नंबर दो है आपकी स्थिति समायवता। नंबर तीन है आपकी मध्यावयवता समायवता। नंबर चार है आपकी क्रियात्मक समायवता और नंबर पांच है आपकी चलावयवता समायवता। ये देखिए, ये हमारे आपके प्रकार हो गए संरचनात्मक समायवता। 1 2 3 4 1 5, ये हो गई आपकी संरचनात्मक समायवता के अंदर। त्रिविम समायवता को दो भागों में बांटा गया है। वो है आपका नंबर एक विन्यासी, पहला आता है विन्यासी समायवता और नंबर दूसरा है आपका संरूपण समायवता। अब देखिए, विन्यासी समायवता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। वो है आपकी ज्यामितीय समायवता
बारे में, तो देखिए आप स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके यूनिट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम सबसे पहले आइसोमेरिज्म समायता को हमने डिफाइन किया। वास्तव में समायता क्या है? ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, अर्थात संरचना भिन्न भिन्न हो, उनसे बनने वाले यौगिकों को हम समायत्य कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को हम समायत्त कहते हैं। समायत्ता के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है संरचनात्मक समायत्ता और दूसरी है त्रिविम समायत्ता। तो देखिए संरचनात्मक समायत्ता जो है उसके 5 भाग होते हैं यहाँ पे। नंबर 1 श्रृंखला समायत्ता, नंबर 2 स्थिति समायत्ता, नंबर 3 मध्यावर्ती समायत्ता, 4 क्रियात्मक समायत्ता, 5 है चलायत्ता समायत्ता। इसी प्रकार से त्रिविम समायत्ता को 2 भागों में बांटा है, विन्यासी और आपका समरूपण समायत्ता। और विन्यासी को है ज्योमिति समायत्ता और प्रकाशिक समायत्ता में बांटा गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व की क्लास में भी संरचनात्मक समायत्ता को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। संरचनात्मक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, यानी कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के कार्बन ढांचे में जो परिवर्तन आता है, उसके स्केलेटन कार्बन ढांचे में परिवर्तन होना ही संरचनात्मक समायत्ता, उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संरचनात्मक समायत्ता कहते हैं। संरचनात्मक समायत्ता 5 प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 श्रृंखला समायत्ता। तो देखिए हम इसको समझ लेते हैं। श्रृंखला समायत्ता, ये चार्ट आपके समझ में आ गया। आप देखिए, आप इस चार्ट के बाद में आप देखिए एक एग्जाम्पल को हम आपको संरचनात्मक समायत्ता के अंदर श्रृंखला समायत्ता, कार्बन के ढांचे में परिवर्तन होना। जैसे C5H वाला हमने एक एग्जाम्पल लिया, कार्बन के ढांचे में परिवर्तन होना। जैसे CH3 CH2 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 CH3, यह आपका नॉर्मल पेंटेन हो गया पहला। दूसरा देखिए CH3, ये आपका CH3 और ये हो गया आपका CH2 CH3। तीसरे में देखिए आप CH3 और ये CH3 और ये हो गया आपका CH3। नॉर्मल पेंटेन के बाद देखिए 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेन और ये हो गया हमारा 1 2 3 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से कार्बन के ढांचे में परिवर्तन, ये देखिए असाकित है, ये असाकित हो गया, ये पूर्ण साकित हो गया, वो है श्रृंखला समायत्ता। यानी चेन सिस्टम में जो परिवर्तन हुआ है, कार्बन के ढांचे में जो परिवर्तन हुआ है, वो श्रृंखला समायत्ता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको बता दिया। C4H10 का भी ले सकते हैं, ब्यूटेन का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल हम जो आपको पढ़ाएंगे वो है स्थिति समायत्ता। स्थिति समायत्ता के अंदर देखिए आप, जैसे हमने आपका एग्जाम्पल लिया स्थिति समायत्ता के अंदर, ये किसी भी क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन होना। जैसे C4 आपका H10O, ये एक अणु सूत्र है। तो देखिए CH3 CH2OH CH2 और CH2। तो देखिए 3 और 2 5 और 3 8 9 और 1 10 आपका हाइड्रोजन हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई। तो ये देखिए आपका क्या हो गया 2 ब्यूटेनॉल, ये आपका हो गया 2 ब्यूटेनॉल। दूसरी पोजीशन पर इस क्रिया
ये क्या हो गया 1 ब्यूटेनॉल। तो देखिए स्थिति में क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन होना ही यानी कि स्थिति समायत्ता कहलाई है। पहली पोजीशन में होना, दूसरी पोजीशन में होना, ये आपकी स्थिति समायत्ता को प्रदर्शित कर रहा है आपका। तीसरा है मध्यावर्ती समायत्ता। मध्यावर्ती समायत्ता का मतलब जिस श्रेणी के अंदर केवल एक ही प्रकार के यौगिक बनते हैं, जैसे आपने C4H10 को एग्जाम्पल लिया है। मध्यावर्ती समायत्ता एक ही सहजाती श्रेणी के सदस्य बनते हैं, जैसे केवल एल्कोहल ही बन रहे हो, जैसे 2 ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल आपका बन गया। और अगला एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 जैसे CH3 आपका जो है आपका जैसे CH और ये आपका हो गया CH3 CH2 और देखिए 1 2 3 जो है आपका 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल यानी OH एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह का होना, एक ही सहजातीय श्रेणी के सदस्यों का होना, वो मध्यावर्ती समायत्ता कहलाती है। अगला देखिए क्रियात्मक समायत्ता का अगला एग्जाम्पल हम जो पढ़ेंगे, जो आपकी समायत्ता है उसको समझने के लिए क्रियात्मक समायत्ता देखिए C2H6O ये अणुसूत्र है, ये कोई भी एक अणुसूत्र है और CH3 CH2OH ये हो गया आपका एथेनॉल यानी इसके अंदर OH समूह है आपका, अणुसूत्र हो जाएगा CH3OCH। देखो 1 और 1 2 कार्बन 3 और 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये हमारा ईथर बन गया डाई मेथिल ईथर। ये देखिए O ये ईथर हो गया आपका, ये आपका एल्कोहल और ये आपका ईथर। तो जहां पर भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, अणुसूत्र उनका वही हो, तो उसे हम क्रियात्मक समायत्ता कहते हैं। अगला आपका चलायता समायत्ता। देखिए चलायता समायत्ता को हम पाइबंद की हेराफेरी अंतःअणु परिवर्तन भी कहते हैं। इस प्रकार से देखिए चलायता समायत्ता में C डबल बॉन्ड आपका H और ये आपका कीटो रूप है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया और ये यहाँ गया। तो देखिए बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड और ये, तो इस प्रकार से ये आपका इनॉल। तो देखिए ये पाइबंद आपका यहाँ गया, तो पाइबंद की हेराफेरी में कहते हैं इसको कीटो इनॉल समायत्ता कहते हैं, अंतःअणु परिवर्तन में कहते हैं और चलायता समायत्ता में कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्सों ये सब समायत्ताओं को हम पूर्व की क्लास में पढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको समायत्ता संरचनात्मक समायत्ता की 5 प्रकारों के बारे में बता दिया। श्रृंखला समायत्ता कार्बन के ढांचे में परिवर्तन होना, स्थिति समायत्ता क्रियात्मक समूह की स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, पहली स्थिति पर है, दूसरी पर है या तीसरी पर है। मध्यावर्ती समायत्ता एक ही प्रकार के सहजाती श्रेणी के सदस्य बनते हो, जैसे एल्कोहल बन रहे हो, ईथर बन रहे हो। क्रियात्मक समायत्ता जिसमें अणुसूत्र एक हो लेकिन भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह बनते हो, वो आपकी क्रियात्मक समायत्ता कहलाती है। चलायता समायत्ता है जो पाइबंद की पाइबंद की हेराफेरी कहलाती है। ये आपकी पाइबंद की हेराफेरी कहलाती है, तो इसे अंतःअणु परिवर्तन या पाइबंद की हेराफेरी भी कहते हैं। इसे पाइबंद की हेराफेरी, अंतःअणु परिवर्तन, कीटो इनॉल समायत्ता या चलायता
समायता भी कहते हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। तो देखिए अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम दूसरा हिस्सा जो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वास्तव में त्रिविम समायता क्या है तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए त्रिविम समायता किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र व संरचना दोनों समान हो लेकिन उनके परमाणु या समूहों की अंतराकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो तो उनसे बनने वाले यौगिकों को हम त्रिविम समायवी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम समायवी कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को त्रिविम समायवता कहते हैं। फिर समझ लीजिए, देखिए हमारा ये हिस्सा आपका संरचनात्मक समानता आपका फिनिश हो गया और अब हम वो पढ़ेंगे त्रिविम समायवता। त्रिविम समायवता क्या है? दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे त्रिविम समायवता। तो देखिए त्रिविम समायवता के अंदर देखिए आप त्रिविम समायवता ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र व संरचनात्मक सूत्र दोनों समान हो लेकिन उनके परमाणु या समूहों की अंतराकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो तो उनसे बनने वाले यौगिकों को हम त्रिविम समायवी कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को त्रिविम समायवता कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम सबसे पहला त्रिविम समायवता को हमने दो भागों में बांटा था। नंबर 1 विन्यासी, दूसरा हमने संरूपण। और विन्यासी के दो भाग हम पढ़ेंगे, ज्योमिति समायवता और प्रकाशिक समायवता। तो अब हम देखिए प्रकाशिक समायवता के बारे में पढ़ेंगे। त्रिविम समायवता की परिभाषा के बाद में हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समायवता। ये देखिए प्रकाशिक समायवता। देखिए इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं सूर्य का जो प्रकाश है, ये देखिए ये आपके सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है। सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में ऐसे यानी प्रकाश का स्रोत, ये आपका स्रोत है, सभी दिशाओं में गति करता है। सभी दिशाओं में ये प्रकाश हमारा गति करता है। देखिए और ये प्रकाश, इस प्रकाश को जब किसी ये देखिए निकेल प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, निकेल प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये निर्मित किरणें, निकलने वाली किरणें एक ही तल में क्या करती है? कंपन करती है। ये एक ही तल में कंपन करती है तो इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक ही तल में गति करती है, एक ही तल में गति कंपन करती है तो इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये लीजिए समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को पदार्थ के विलयन जिसकी सक्रियता ज्ञात करनी होती है, जिस पदार्थ की सक्रियता ज्ञात करनी होती है उससे होकर गुजारा जाता है तो वहाँ दो प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। वहाँ दो प्रकार की स्थितियां देखिए, ये पदार्थ है हमारा जिससे हमें इसकी सक्रियता ज्ञात करनी होती है तो ये हमारा ध्रुवण
घूर्णक यौगिक। और ये ध्रुवण घूर्णक यौगिक देखिए, समतल ध्रुवीय प्रकाश के तलकार दाईं ओर झुकना भी या प्लस कहलाता है, या बाईं ओर झुकना, बाईं ओर झुकना, ये देखिए बाईं ओर झुकना एल या माइनस कहलाता है, जिसको देखिए हम आई पीस लेंस के माध्यम से, आई पीस लेंस के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ये पूरी घटना आपके ध्रुवणमापी यंत्र के अंदर होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाशिक समायता के अंदर प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से गति करता है। यदि इसको निकेल प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तो निर्गत किरणें एक ही तल में कंपन करती है, तो उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी पदार्थ से होकर गुजारा जाता है उसकी सक्रियता ज्ञात करने के लिए, तो उससे दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति, जब विलयन में से गुजारने के बाद में, विलयन में से गुजारने के बाद में यदि ये समतल ध्रुवित प्रकाश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम ध्रुवण अघूर्णक यौगिक कहते हैं। ध्रुवण अघूर्णक यौगिक कहते हैं, अर्थात एक प्रकाशिक समायवी नहीं होता है। और जब यदि हम इसको समतल ध्रुवित प्रकाश को पदार्थ के विलयन से होकर गुजारते हैं और यदि उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं तथा इस घटना को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं, अर्थात वो प्रकाशिक समायवी होता है। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का दाईं ओर झुकना, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का दाईं ओर झुकना दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम जिसका हमने डिले लिया या प्लस से प्रदर्शित कर दिया। और यदि ये बाईं ओर झुक जाए तो ये वामावर्त यानी LEAVO ROTATORY वीवो रेट्रोग्रेड कहलाता है, इसका एल। तो इस प्रकार से इस ध्रुवणमापी के द्वारा हमने डेक्स्ट्रो रेट्रोग्रेड और लीवो रेट्रोग्रेड दोनों घटनाओं का पता चल गया, दक्षिणावर्त और वामावर्त। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का दाईं ओर झुकना और बाईं ओर झुकना दक्षिण ध्रुवण घूर्णक व वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रकाशिक समायता के अंदर दो घटनाएं पढ़ी, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब देखिए हमारा जो आज का टॉपिक जो चल रहा है, नई यूनिट आपका त्रिविम रसायन। आज के वीडियो में देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पहले की जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को फिर हम बता देते हैं कि जो यूनिट हमने पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट वो आपकी समाप्त हो गई। और आज के वीडियो में हमने आपको यूनिट नंबर 2 जो कि त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो आज के वीडियो में हमने नई प्रारंभ की है। इसमें सबसे पहले हमने आपको फिर बता देते हैं त्रिविम समायता यानी समायता के बारे में हमने आपको बताया वास्तव में समायता किसे कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो उनसे बनने वाले यौगिकों को हम समायवी कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को समायता कहते हैं।
समायकता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समायकता और त्रिविम समायकता। संरचनात्मक समायकता जो है 5 प्रकार की होती है, श्रृंखला, स्थिति, मध्यावता, क्रियात्मक और चलनात्मक। ये पांचों को हमने एग्जाम्पल सहित आपको बता दिया था, विद एग्जाम्पल सहित संरचनात्मक समायकता के अंदर जो ये पूर्व की क्लासों में आप पढ़ गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारा जो यूनिट का नाम है वो है त्रिविम, तो हम त्रिविम समायकता कहते किसे हैं? ऐसे योगी जिनका अणुसूत्र व संरचना दोनों समान हो, लेकिन उनके परमाणु या समूहों की अंतराकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, उनसे बनने वाले यौगिकों को हम त्रिविम समायवी कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को त्रिविम समायकता कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमें प्रकाशिक समायकता के बारे में पढ़ने हैं। प्रकाशिक समायकता वास्तव में क्या है? देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में गति करता है, लेकिन इसको जब हम एक वर्णीय, ये हमारा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, 7 रंग होते हैं, प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से गति करता है, तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को निकिल प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो निर्मित किरणें एक ही तल में कंपन करती हैं, इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जिस पदार्थ का हमें प्रकाशिक सक्रियता ज्ञात करनी है उससे होकर गुजारा जाता है तो वहां 2 प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। जब हम विलयन से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब वो ध्रुवण अघूर्णक यौगिक है। ध्रुवण अघूर्णक यौगिक है और ध्रुवण अघूर्णक यौगिक प्रकाशिक समायवी नहीं होते हैं, अर्थात वो डी और एल को प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरा, यदि हम समतल ध्रुवित प्रकाश को पदार्थ के किसी मीडियम से होकर गुजारते हैं और यदि उसमें परिवर्तन हो जाता है तो वह ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाता है। इस घटना को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। यहाँ पर ये 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, ये प्रकाशिक समायकता भी दर्शाते हैं। यदि देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का दाईं ओर झुकना दक्षिण ध्रुवण यानी डेक्स्ट्रो रेट्रोग्रेड कहलाता है, जिसे डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और बाईं ओर झुकना आपका वामावर्त यानी लीवो रेट्रोग्रेड, जिसे एल या माइनस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे इसका अध्ययन हम आईपीस लेंस के माध्यम से करते हैं। ये पूरा आपका ध्रुवणमापी यंत्र होता है जिसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आज की वीडियो में हमने आपको समायकता के बारे में हम बता रहे हैं, वास्तव में समायकता क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। अब देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को घूर्णन कोण के पदों में दर्शाते हैं और घूर्णन कोण का मान जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। घूर्णन कोण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा पर। नंबर 2 है विलयन का ताप T, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, विलयन का ताप, प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी। 4 है आपका विलयन की सांद्रता C और पदार्थ की प्रकृति। तो देखिए यहाँ घूर्णन कोण का मान जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दूसरा है विलयन का ताप T, तीसरा है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी L, चौथा है विलयन की सांद्रता C और 5वां है पदार्थ की प्रकृति। तो इस प्रकार से देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को घूर्णन कोण के पद द्वारा दर्शाते हैं। घूर्णन कोण का जो मान है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, विलयन का ताप T
और विलियम द्वारा प्रकाश द्वारा विलियम में तय की गई दूरी विलियम की सांद्रता और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, आज के वीडियो में हमने आपको नई यूनिट स्टार्ट की, जिसमें हमने आपको समायता को परिभाषित किया, समायता के प्रकार हमने आपको बताया, संरचनात्मक समायता के 5 प्रकारों को उदाहरण सहित बताया और त्रिविम समायता को डिफाइन किया। उसके अंदर जो है प्रकाशिक समायता, उसको हमने ध्रुवणमापी यंत्र के माध्यम से आपको समझाया किस प्रकार से आपका डेक्स्ट्रोरेटोग्राफी और लिबोरेटोग्राफी होता है, जिसको डी और एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्लस और माइनस के चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक, इससे अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।